हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का होम साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जॉन एक कॉलेज हॉस्टल में रहने जा रहा है, उसे कपड़ों की देखभाल और संग्रह करने की 4 सावधानियों के बारे में समझाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा, कपड़ों के संग्रह के लिए 4 सावधानियां निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा, साफ और सूखा धुला हो, सुनिश्चित करें कि पैक करने और दूर रखने से पहले कोई नमी ना हो। और सेकेंड में होगा, ऊनी कपड़ों को स्टोर करने से पहले अच्छी तरह से ब्रश और ड्राई क्लीन किया जाना चाहिए। और थर्ड नंबर में देखेंगे, भंडारण के पहले सभी दाग और स्टार्च हटा दिया जाना चाहिए। और 4 नंबर में देखेंगे, भंडारण के लिए चुनी गई अलमारियों बक्से धूल और गंदगी से दूर साफ करना चाहिए। और 5 नंबर में होगा, कपड़ों को अलमारी तथा बक्से में अच्छी तरह से समेट कर रखना चाहिए। तो हम लोग को यह 5 हम लोग की सावधानियाँ यहाँ पे हम लोग बता दिए हैं। अब नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्यता और स्वास्थ्य कल्याण के पैमाने पर उच्च श्रेणी में रखे गए व्यक्तियों में कौन सी 4 गुण सामान्य हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मुख्यतः निम्नलिखित 4 गुण होने चाहिए। पहला होगा, आज आत्मसम्मान, सकारात्मक दृष्टिकोण और उद्देश्य की भावना। दूसरा में होगा, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता की एक मजबूरी भावना। और एक तीसरा नंबर में होगा, एक शारीरिक रूप से फिट और एक एकीकृत स्वस्थ जीवन शैली होनी चाहिए। और 4 नंबर में दूसरों के लिए एक चिंता होनी चाहिए। और 5 नंबर में देखेंगे, पर्यावरण के लिए सम्मान होनी चाहिए और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता होनी चाहिए। तो हम लोग को यह गुण जान गए कि स्वास्थ्य और स्वस्थ कल्याण के पैमाने पर उस श्रेणी में रखे गए व्यक्तियों के क्या क्या गुण होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर, मयंक के माता पिता को बच्चे के पालन पोषण में स्नेहोन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए आप कौन से 4 तरीके सुझाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, बच्चे के पालन पोषण में स्नेह उन्मुख अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से अपनाने के लिए 4 तरीके निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा, माता पिता को अपने अनुशासन में दृष्टि रहना चाहिए और लेकिन बच्चे के साथ स्नेह और कोमल होना चाहिए। सेकेंड नंबर में, माता पिता को बच्चों के जैसा बनकर बच्चों का दोस्त बनकर रहना चाहिए। थर्ड नंबर में हो जाएगा, माता पिता को बच्चे को अनुशासित करने के लिए किसी प्रकार का दंड नहीं देना चाहिए। और 4 नंबर में हो जाएगा, माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को उनके कार्यों के परिणाम और उनके साथ तर्क के बारे में समझाएं। तो इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित का कारण बताएं। पहला हो जाएगा, शिशु को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराना चाहिए कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद स्तन के दूध पर डाल देना चाहिए, क्योंकि पहले 2-3 दिनों के दौरान कोलेस्ट्रम के रूप में जाने जाने वाला पीले रंग का पदार्थ उत्पन्न होता है। शिशुओं को इसे अवश्य खिलाना चाहिए, क्योंकि यह एंटीबायोटिक से भरपूर होता है और बच्चे को संक्रमण से बचाता है। WHO 6 महीने तक केवल स्तनपान कराने की सलाह देती है। तो इसका कारण हम लोग जान लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का कारण जानते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड, ऊर्जा के अतिरिक्त 1 वर्ष तक के बच्चों को पर्याप्त प्रोटीन, कैल्शियम और लौह तत्व अवश्य मिलने चाहिए। तो इसका कारण हो जाएगा, प्रोटीन विकास के लिए होता है और कैल्शियम स्वस्थ हड्डियों के लिए होता है और आयरन रक्त की मात्रा में वृद्धि और विस्तार के लिए होता है। तो इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, यदि कोई बच्चों में पोषण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त तरीके से नहीं हुई तो उन्हें पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग हो सकते हैं। उन 4 महत्वपूर्ण रोगों का सूचीबद्ध करें जो
बचपन में पोषक तत्वों की कमी से हो सकते हैं। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। महत्वपूर्ण कमी से होने वाले रोग जो बचपन में हो सकते हैं, तो पहला हो जाएगा एनीमिया, इस आयरन की कमी के कारण होता है। दूसरा हो जाएगा पोषण संबंधित अंधापन, विटामिन ए की कमी के कारण हो सकता है। और तीसरा में घेंघा, आयोडीन की कमी के कारण हो सकता है। और चौथा रिकेटस, जो हड्डियों से संबंधित है, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण हो सकता है। तो इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नदीम पूर्व विद्यालयी बच्चों के लिए एक रेडीमेड परिधान स्टोर खोलने की योजना बना रहा है। इस आयु वर्ग के लिए कपड़ों का चयन करते समय उसे किन 4 विशेषताओं पर विचार करना चाहिए। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। पूर्वी स्कूली उम्र के बच्चों के कपड़ों की विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा वस्त्रों को फटने तथा कटने का सामना करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे बहुत खेलते हैं। दूसरा हो जाएगा कपड़े हल्के वजन वाली सामग्री से बने होने चाहिए जो पहले से सिकुड़े हो। और तीसरा हो जाएगा कपड़ों में कॉलर से बचना चाहिए। और चौथा में बड़ी और आरामदायक नेकलाइन होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग को 4 विशेषताओं के बारे में हम लोग जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। आपकी बहन 7 माह के शिशु की माँ है, उसे 2 उपयुक्त पूरक आहार समझाइए। पूरक आहार के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्देशों का उल्लेख करें जिसके बारे में उसे पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर जान लेते हैं। दाल और अनाज, इन्हें अच्छी तरह से पकाया जाना चाहिए। दूसरा हो जाएगा अंडे की दर्जी 7 महीने तक आधा चम्मच से शुरू करना चाहिए। और इसके पूरक आहार के लिए निर्देशों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला हो जाएगा एक समय में केवल एक ही भोजन देना चाहिए। दूसरा, शुरुआत में भोजन कम मात्रा में देना चाहिए तथा धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। तीसरा में हो जाएगा अगर बच्चे को कोई खाना पसंद नहीं है तो ज़बरदस्ती ना करें। और चौथा हो जाएगा छोटे बच्चों को मसालेदार और तले हुए पदार्थ से दूर रखना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिए। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक ही आप लोग को बताया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में इसका और सारा क्वेश्चन को समझाया जाएगा जो टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और सारे सब्जेक्ट का वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।